नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें जो हम जीएस पॉइंटर 2023 की जो अब तक सीरीज आई हुई है उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे थे। इससे पहले हमने पूरा हिस्ट्री कंप्लीट किया है जीएस पॉइंटर का। तो दूसरी बार हमने जो है भारतीय शासन व्यवस्था यानी कि पॉलिटी को कंप्लीट किया। अब जो हम कंप्लीट कर रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। आपने अब की बार यूपीएससी की परीक्षा देखी थी, उसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो बैक ईयर से प्रश्न हूबहू कॉपी किए गए थे, क्योंकि नए प्रश्न कहाँ से बनेंगे, करंट के बन जाएंगे या कोई एक नया इशू क्रिएट होगा उस पर बन जाएंगे। अदरवाइज अगर कुछ जो बैक ईयर में आया है उसी को ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। आप जान रहे हैं विभिन्न आगामी परीक्षाएं लग चुकी हैं, जैसे 14 जुलाई को उत्तराखंड की परीक्षा है, फिर उसके बाद पुलिस की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है, फिर साथ ही आप देखेंगे आपका आरओ और यूपी पीसीएस भी लगा हुआ है। तो सब में बैक ईयर से प्रश्न हर बार क्रिएट होते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज स्टार्ट की है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, नदियों किनारे स्थित शहर जो नगर होते हैं उनके बारे में इससे प्रश्न आपको हर परीक्षा में मिलेगा कि इस नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। चलिए, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है वह है उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पे, ये ध्यान रखिएगा, जो लेह है वो कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अब आप देखेंगे भुवनेश्वर अवस्थित नहीं है, कहाँ नहीं है? आप देखेंगे महानदी के तट पर नहीं है। अब उसके बाद ये जो ब्लर है मैं इसको अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे है। जगदलपुर इंद्रावती के किनारे। जबलपुर आप देखेंगे नर्मदा नदी के किनारे। कटक महानदी। नासिक गोदावरी। उज्जैन छिप्रा। गोरखपुर राप्ती। लुधियाना सतलज। सूरत ताप्ती नदी किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती किनारे। हैदराबाद देखेंगे वो मूसी नदी किनारे। उसके बाद देखेंगे पढ़मपुर, वो देखेंगे आप किसके किनारे? चंद्रभागा यानी भीमा नदी किनारे। फिर आप देखेंगे तिरुचिरापल्ली, वो है कावेरी नदी के किनारे है। हम्पी देखेंगे वो तुंगभद्रा के किनारे है। हम्पी चर्चा में आप जानते हैं हिस्ट्री के जो आप मंदिर जब स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे तो वहां से हम्पी जो है बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, तो इसलिए हम्पी याद रखिए कहाँ है, वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? वह देखेंगे आप कि लिध्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। गोविंद घाट अवस्थित है कहाँ? अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। गोविंद घाट अवस्थित कहाँ है? तो ये देख लीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, दो दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जब से जहां से इसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रताप और झील आ गया, तो प्रताप और झील को हम कंप्लीट करने के बाद एक नए चैप्टर से आएंगे, जब आप देखेंगे वहां पर जलवायु विज्ञान से आएगा। जलवायु विज्ञान एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं, और इससे आपकी बार आपको दो यूपीएससी में प्रश्न देखने को मिले थे। एक आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिला था, एक और प्रश्न आया था कि दो प्रश्न इससे आए थे और हर परीक्षा में आते। तो ये बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे? एक एक पार्ट में कंप्लीट करेंगे जिससे वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। चलिए, नया चैप्टर जो है वो है प्रताप और झील है, इनको भी देख लेते हैं, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। प्रश्न है कि हुंडू प्रताप निर्मित है कहाँ? सुवर्ण रेखा जो है नदी पर अवस्थित है। अब इसके बाद ये जो ब्लर है इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। कपिल धारा प्रताप कहाँ है? नर्मदा नदी किनारे। शिव समुद्र प्रताप कावेरी के। त्रिकोट वो है इंद्रावती किनारे। दूध सागर वो है मांडवी नदी किनारे। उसके बाद आप देखेंगे दूध सागर बाद डुडुमा जो है वो आप देखेंगे मृच कुंड के किनारे। उसके बाद कोकाक देखेंगे घाट प्रभा। चूलिया देखेंगे चंबल। धुआंधार नर्मदा नदी। फिर देखेंगे आप लोध बूढ़ा घाघ वह देखेंगे बूढ़ा पर। फिर है चचाई प्रताप वह है बीहड़ नदी के किनारे है। भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात स्थित है कहाँ? वो देखेंगे आप लिखा हुआ है ये शरावती नदी के किनारे है। शरावती नदी के किनारे भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग
भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग प्रताप है। ये भी ध्यान रखिएगा। वो किस नदी पर है? वह देखेंगे शरावती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, वह कहाँ है? चित्रकूट में है। चित्रकूट प्रताप है। भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वह आप देखेंगे हसदो नदी पर स्थित है। भेड़ा घाट स्थित जलप्रपात है कौन सा? धुआंधार जलप्रपात है। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वह देखेंगे नूह काली कई। क्या है? नूह काली कई मेघालय में अवस्थित है। फिर कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितनी है? 183 मीटर है। वेम्बनाथ झील स्थित है कहाँ? केरल में स्थित है। अष्टाईमुड्डी, चिल्का, पेरियार, पुलिकट झील में से कौन सी लैगूर झील नहीं है? वह देखेंगे पेरियार जो है एक कृत्रिम झील है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैंगूर झील कौन सी है? वह है चिल्का झील। भारत की पूर्वी तट पर पूछ रहा है, ना कि पूरे भारत में पूछ रहा है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वह चिल्का झील है। चिल्का झील जहां स्थित है वह आप देखेंगे उत्तरी सरकार के तट पर है। जो पूर्वी क्षेत्र होता है भारत का, वो उत्तरी सरकार में आता है। चिल्का झील स्थित है कहाँ? उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। वो नीचे चला गया गलती से। दो भारतीय राज्यों को साझेदारी वाली झील कौन सी है? वह है पुलिकट झील है। अब फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है। अब सही सुलेमित वाला है। लोकटक झील कहाँ है? वह मणिपुर में है। डिडवाना उदय सागर राजस्थान में। चपनाला असम में। लोनार महाराष्ट्र में। नक्की राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। डल कश्मीर में। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है, ये याद रखिएगा। अब जो इधर साइड वाला पोर्शन भी देख लेते हैं, थोड़ा और जूम कर ले जिससे आपके डिस्प्ले पर और अच्छे से दिखाई दे एक एक शब्द। चलिए, हमीरसर झील, कोलेर झील, सला झील तथा चपनाला झील में से असम में स्थित झील है कौन सी? चपनाला झील है। इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा था। रहस्यमयी झील कहा जाता है, रूपकुंड झील को कहा जाता है। जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील कौन सी है? अंचारा झील श्रीनगर। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील है। भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरबोल और खाटू किसके नाम के हैं? वह है लवण झील के नाम से हैं। अष्टाईमुट्टी केरल, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा। ये जो रूपकुंड और जो ये देख रहे हैं ना सूरजकुंड, इसको याद रखिए, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आपको। रूपकुंड कहाँ है? वह उत्तराखंड में है। सूरजकुंड हरियाणा में है। पुलिकट तमिलनाडु में है। अष्टाईमुट्टी केरल में है। अब नोट, पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर पूर्व मंडल तट पर स्थित खारे पानी की झील है। तो पुलिकट कैसी झील है? वह खारे पानी की झील है। अगर यहाँ तमिलनाडु ना देकर अगर आंध्र प्रदेश लिख देता है तो वो भी सही माना जाएगा। कोडाई कनाल एक प्रकार की कृत्रिम झील का उदाहरण है, वो भी कहाँ पास? तमिलनाडु में है। अब है बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कयाल है केरल के लैंगूर। अब उसके बाद देखेंगे तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है कहाँ? कैमूर में अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोपुर झील बिहार में स्थित है कहाँ? कनवारा झील में। अब झील है और अवस्थिति है। साला कहाँ है? वह अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खाला हरियाणा में है। कालीवेली तमिलनाडु में है।
हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण, उड़ीसा, तप्त पानी, महाराष्ट्र, व्रजशवरी, दूध सागर गोवा में है। पहले ही पढ़ा था हम लोग ने। दूध सागर कहाँ है? गोवा में है। बरकाना कर्नाटक में है। खंडाघार उड़ीसा में है। और उसके बाद देखेंगे पलानी कहाँ है? वो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। अब है आर्द्रभूमि झील और अवस्थितिका। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। अब इसके बाद देखेंगे सस्थामा पोता झील कहाँ है? वह केरल में है। अब जो नया चैप्टर है जिसका नाम आप देखेंगे कि जलवायु यानी कि मानसून है। इसमें कई चैप्टर हैं, जैसे मानसून है, वर्षा है, ऋतु परिवर्तन है, ऋतु वर्षा है। इस तरह के इसमें अलग अलग चैप्टर हैं जिनको हम अलग अलग पार्ट में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम पूरा मतलब कि एक बार में जलवायु खत्म कर दें। इससे क्या रहेगा ना, जब आपको जलवायु रिवीजन करना रहेगा तो आप एक बार में जलवायु को जो वीडियो देख लेंगे और अब पैक ईयर आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।